स्वागत है दोस्तों आप सबका इस सेशन में। मैं रितेश कुमार आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेहतरीन सवाल जो पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे हुए हैं। जैसे देखिए पहला सवाल, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 12.5, देन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर वाट। ठीक, इसका डायरेक्ट होता है अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा 12/5 दिया हुआ है 12.5, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू हो जाता है 1/12.5, यही होगा। ठीक, इसको सॉल्व कीजिएगा तो मान लीजिए ऊपर 10, ये पॉइंट हटेगा तो 5 2 जा और 25, इसका मतलब 2/25, यही इसका आंसर होगा। लेकिन क्यों होगा ये तो मैं डायरेक्ट बता दिया, लेकिन क्यों होगा वो समझिए। ट्रिगोनोमेट्री में एक आइडेंटिटीज है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। अब ये देखिए एक अलजेब्रिक फॉर्म में हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। उसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। बस सवाल में आपका यही दिया हुआ है। देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ है, इसी को एडजस्ट करके सेक थीटा माइनस टेन थीटा 12.5 दिया हुआ है। ठीक, और ये निकालना है तो नीचे चला जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इस तरह के और भी सवाल हैं, देखिए मैं आपके सामने प्रैक्टिस कराता हूँ। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ से आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/12.5। वही बात हुआ जो हम डायरेक्ट, बस अगर याद रहेगा तो एक लाइन में बनेगा। अगला सवाल इसी तरीके का है, देखिए उसी तरीके का सवाल है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/3 और सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। ठीक, अभी बताएं कि जब ये दिया हुआ रहता है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा 1/1/3, ये ठीक। तो 3 दिया हुआ है तो बस 3 ऊपर चला जाएगा, सिंपल सा। इस तरीके का जितना भी सवाल आएगा इस तरीके का अब आपको सवाल दिखेगा तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग तुरंत सॉल्व कर देंगे। देखिए अब अगला सवाल देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 5/6, तो 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बटा में 12 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। ठीक, tan थीटा बराबर दिया हुआ है तो tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। tan थीटा बराबर होता है 5/6। बहुत से सिंपल रेशियो के फॉर्म में है, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ 5 लिखिए और जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ 6 लिखिए। ठीक, इसमें पुट कीजिए। साइन है तो 5 से गुना होगा, माइनस 5 इंटू कॉस तो 6 से, देखिए कॉस इज इक्वल टू 6, रेशियो के फॉर्म में 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू कॉस है तो कॉस देखिए यहाँ 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, 60 प्लस 30
ये हो जाएगा 90 1/3, बस इसका 1/3। tan थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, sin थीटा बाई cos थीटा, और जहाँ जहाँ रखना है वैल्यू पुट कीजिए, आ जाएगा। देखिए cot a इक्वल टू √3 प्लस √2 है, तो tan a माइनस cot a बराबर क्या होगा, देखिए। ठीक, बढ़िया सवाल है। अच्छा, tan a बराबर होता क्या है, क्या हम लोग एक फॉर्मूला होता है, tan a इक्वल टू 1/cot a, cot a। ठीक, cot a दिया हुआ है, बस इसको अंडर रूट में कर लीजिए, नीचे कर लीजिए, √3 प्लस √2। ठीक, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में कोई भी चीज़ नीचे में रूट नहीं रखने का मतलब ऐसा उसका है, तो हम लोग रेशनलाइजेशन इसका कर देंगे। रेशनलाइजेशन करने के लिए यही कर देते हैं, जो नीचे है उसी को ऊपर केवल कंजुगेट से उसका मल्टीप्लाई कर दिया। कंजुगेट कहने का मतलब जो चीज़ है उसी का ऊपर केवल साइन बदल दिया जाता है, माइनस √2 √3 माइनस √2। ठीक, ये तो 1 से गुना होगा तो सेम आ जाएगा, और ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस a स्क्वायर कीजिए, a का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, और माइनस √2 का कीजिएगा तो 2। इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, वैल्यू जो होगा tan a का √3 माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए सवाल में पूछ क्या रहा है, इसको लिख लीजिए, बराबर √3 माइनस √2/1, इसका मतलब ऊपर वाला। ठीक, अब सवाल में हम लोगों से पूछ रहा है कि tan a माइनस cot a बराबर क्या होगा। ठीक, तो tan a देखिए, tan a हम लोग अभी निकाले, √3 और माइनस √2, उसके बाद माइनस का साइन, और cot a सवाल में आपको दिया हुआ है। ठीक, cot a कितना है, √3 प्लस √2। ठीक, √3 माइनस √2 माइनस √3, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो माइनस √2। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है तो कटाइए, नहीं तो जोड़ दीजिए, √3 प्लस में और माइनस में, और ये माइनस 2√2, सिंपल सा यही आंसर होगा। कितना बढ़िया सवाल था, ये भी पूछा हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में और MTS दोनों में। साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है, तो tan थीटा बराबर क्या, देखिए इसको कैसे बनाए। अच्छा, पहले तो ये साइन थीटा बराबर होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा आधार। लेकिन इसमें लंब तो है लेकिन आधार नहीं, आपको पाइथागोरस थ्योरम से आधार निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप आधार निकालिए, होता क्या है, h² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर 4, और परपेंडिकुलर √3 का स्क्वायर 3 प्लस बेस का स्क्वायर, 4 में से 3 गया 1, b², यानी b बराबर आ गया 1, बेस बराबर आ गया 1। तो tan थीटा बराबर होता है, देखिए परपेंडिकुलर तो √3 दिया ही है, और बेस आ गया 1, इसका मतलब √3, बस सिंपल सा। अगर इसको नहीं समझ में आया तो देखिए, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री जो रहता है एक राइट ट्रायंगल में बनता है, ये 90 डिग्री, ये मान लीजिए थीटा हुआ। अगर साइन थीटा का वैल्यू √3/2 दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ये, और परपेंडिकुलर ये √3, और हम लोग
पाइथागोरस से बेस निकाल लिए 1 और उसके बाद रख दिए। चलिए, अगर अच्छा लगे, कुछ भी आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, इन सब सवालों से कुछ सीखने का मिला हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं फिर से ऐसे ही शानदार सेशन में अगली बार।